अस्सलाम वालेकुम मुर्तज़ा भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आई होप कि आप ठीक ही हों। अच्छा, ये मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, हाउ टू कस्टमाइज़ योर वर्डप्रेस वेबसाइट। आप इसको देखेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें जो हैं वो समझ में आ जाएंगी एंड आप सीख जाएंगे कि आप कैसे जो है वो अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज़ कर सकते हैं और उसमें उसको मैनेज कर सकते हैं रिगार्डिंग पेजेस, पोस्ट और अदर एलिमेंट्स। सो दिस इज़ योर वेबसाइट URL amzmigration.com.au। इट्स अ वर्डप्रेस वेबसाइट और वर्डप्रेस एक बहुत पॉपुलर CMS है, ओपन सोर्स PHP और MySQL के अंदर ये बना हुआ है। और इसको आप यूट्यूब के ऊपर वर्डप्रेस को सर्च कर सकते हैं कि वर्डप्रेस क्या चीज़ है और उसको किस तरह से आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। सो पहले थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं आपकी फ्रंट होम पेज का। ठीक है, इसके अंदर डिफरेंट प्लगइन्स या डिफरेंट जो है वो फीचर्स यूज़ किए गए हैं। और उसके बाद मैं आपको इसका एडमिन पैनल इसको लॉगिन करके दिखाता हूँ। एडमिन पैनल के जो क्रेडेंशियल्स हैं वो ऑलरेडी आपके साथ मैंने शेयर कर दिए हुए हैं। आप अपने यूज़र नेम एंड पासवर्ड के साथ इसको लॉगिन करें और देखते हैं हम इसका डैशबोर्ड लाइक सी। सो दिस इज़ द डैशबोर्ड ऑफ योर वेबसाइट, विच मीन्स एडमिन पैनल ऑफ योर वेबसाइट, बैक एंड योर ऑफ योर वेबसाइट। ठीक है, इसमें आपके लेफ़्ट साइड के ऊपर ये सारा है, आपके पास बैक एंड का एक मेन्यू आ रहा है। डैशबोर्ड, होम, अपडेट्स, पोस्ट्स, पोर्टफोलियो, टेस्टिमोनियल्स, कॉर्ड स्लाइडर, कॉर्ड, क्रॉसल, मीडिया, मशीनरी, गैलरी, पेजेस, कमेंट्स, सुपर फॉर्म्स, कॉन्टैक्ट, इन अपीयरेंस, प्लगइन्स, यूजर्स, टूल्स, WP बेकरी, पेज बिल्डर, सेटिंग्स एंड ऑल दीज थिंग्स। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर जो हम लोग डिज़ाइन या थीम यूज़ कर रहे हैं वो हम ब्रिज का थीम यूज़ कर रहे हैं। ब्रिज इज़ अ वेरी पॉपुलर थीम फॉर वर्डप्रेस वेबसाइट्स। ठीक है, उसका हम लोग ये थीम यूज़ कर रहे हैं, ब्रिज। दिस द मेन ब्रिज एंड द चाइल्ड। तो ऑफ कोर्स चाइल्ड जो थीम है वो एक्टिवेटेड है। और इस थीम के हवाले से जो भी ऑप्शंस या जो भी सेटिंग्स आपको मैनेज करनी है, थीम जो होता है वो पूरी की पूरी वेबसाइट के लेआउट को मैनेज कर रहा होता है। तो ये कॉर्ड ऑप्शंस का जो लिंक आपको नज़र आ रहा है सेकंड लास्ट बॉटम के ऊपर, ये आपका पूरे के पूरे वेबसाइट के थीम को मैनेज कर रहा है, उसकी सेटिंग्स को, उसके कलर्स को, उसमें टाइपोग्राफी है, लोगो है, हेडर की डिटेल्स हैं, वो सारी की सारी आपको कॉर्ड ऑप्शंस के मिलेंगी। ठीक है, जैसे कि मैंने अब कॉर्ड ऑप्शंस को क्लिक किया है तो इसके अंदर सबसे पहले जर्नल का टैब है, लेफ़्ट साइड में जो इंटरनल मेन्यू इसका ओपन हुआ है। उस जर्नल के टैब में आप देख सकते हैं कि गूगल फॉन्ट्स को डिसेबल किया गया है। जो इसके अंदर इंटरनल फॉन्ट सेक्शंस हैं उसी को ही इनेबल रखा गया है। अगर आप गूगल फॉन्ट को इनेबल करते हैं तो गूगल फॉन्ट्स भी इसमें एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, देन उसमें फर्स्ट मेन कलर इज़ योर लोगो कलर ऑफ योर ब्लू, डार्क ब्लू। और बाकी जो है कलर्स हैं उसको जो है वो मैंने इसको जो है वो डिस्टर्ब नहीं किया। ठीक है, आप इसको फर्दर भी सेकंड, थर्ड, फोर्थ या कंटेंट वगैरह के कलर्स को इसको चेंज कर सकते हैं और उसकी आपकी लेआउट जो है वो चेंज हो जाएंगी, कलर स्कीम्स चेंज हो जाएंगी। कलर स्कीम्स में होता ये है कि आपके जो लोगो कलर्स हैं उसी को हम फॉलो करते हैं फॉर डिफरेंट बटन्स कलर या उसके आइकन कलर्स या उसके अंदर जो हेडिंग कलर्स हैं उसके हवाले से। कुछ कलर्स जो हैं या कुछ टाइपोग्राफीज़ जो हैं वो आपकी मेन सोर्स से चेंज हो रही होती हैं, विच इज़ अ सोर्स। ये जो थीम ऑप्शंस हैं ये सोर्स कहलाता है कि आप प्राइमरीली रूट के ऊपर से कुछ चीज़ों को चेंज कर लें। और कुछ चीज़ें हम इंटरनली उस पॉइंट के ऊपर भी चेंज कर सकते हैं। लाइक अगर ये वाला आइकन जो आपको नज़र आ रहा है ये मैं थीम से भी चेंज कर सकता हूँ, थीम ऑप्शंस के भी। और जहाँ पे ये कॉल किया जा रहा है, कॉल अस मेलबर्न और इसके नंबर लिखा हुआ आ रहा है, ये जहाँ पे कॉल किया जा रहा है वहाँ पे भी मैं उसका कलर और टाइपोग्राफी चेंज कर सकता हूँ। तो हमारे पास दो ऑप्शंस होती हैं किसी भी कंटेंट की टाइपोग्राफी मतलब टेक्स्ट या उसका कलर चेंज करने के हवाले से। ठीक है, तो ये इसका एक मेन जिसे कहते हैं कि रूट एरिया है थीम ऑप्शंस के हवाले से। थीम को चेंज करने के लिए उसमें आपने लेआउट बॉक्स रखना है या फुल विड्थ रखना है या उसमें बैकग्राउंड्स जो है वो उसमें चेंज करने हैं या उसके जो है इनिशियल कंटेंट विड्थ जो है वो 1300 पिक्सल रखी गई है। और इसके अलावा डिफरेंट सेटिंग्स हैं, आप तो जैसे जैसे एक्सप्लोर करेंगे आप इसको चेंज करके
और जो भी सेटिंग्स आप उसमें चेंजेस करें, सेव चेंजेस के बटन को क्लिक करना लाजमी है। जब सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक करेंगे तभी वो चेंजेस जो हैं वो प्रॉपरली वो सेव होंगी और आप अपने फ्रंट एंड वेबसाइट के ऊपर वो चेंजेस जो हैं वो देख सकेंगे। ठीक है, इसी तरह से आप ये देख सकते हैं कि आपका फेव आइकन ये होता है कि जो आपके बार के ऊपर गूगल क्रोम बार है या मोज़िला फायरफॉक्स है या इंटरनेट एक्सप्लोरर है, उस बार के ऊपर आपको की वेबसाइट के साथ एक छोटा सा आइकन जो नज़र आ रहा होता है लेफ्ट साइड पे, वो फेव आइकन कहलाता है। तो वो फेव आइकन आपका लोगो ही है, थोड़ा सा डिफरेंटली स्मॉल किया गया है, तो उस तरह से। ठीक है, ये कस्टम सी एस एस है। सी एस एस मीन्स कस्टम स्टाइल शीट या कैस्केड स्टाइल शीट। तो कैस्केड स्टाइल शीट जो है वो इसमें थोड़ा सा कोड मेंशन किया गया है जो कि स्टाइलिंग के हवाले से है आपकी। ठीक है, ये ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसको चेंज करने की। एसईओ की ज़रूरत पड़ेगी आपको कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए जब आप जाएंगे इस साइट को लेकर, तो फिर उसमें आपको जो है वो एसईओ कीवर्ड्स और इन एनालिटिक्स का अकाउंट का आईडी देना पड़ेगा और मेटा टैग कीवर्ड डालेंगे, मेटा डिस्क्रिप्शंस डालेंगे और इसके अलावा फिर फर्दर इंटरनल पेजेस के ऊपर भी एसईओ जो है एक्टिव हो जाएगी। इसी तरह से लोगो का सेक्शन है। जनरल के बाद आप लोगों के पास तरफ जाएं थीम ऑप्शंस में, तो लोगो में वो सारे लोगोस आपके जो हैं वो एम्बेड कर दिए गए हैं। उसकी हाइट और विड्थ जो है वो उसका नंबर लिख दिया गया है, हाइट सेट कर दी गई है और इस तरह से आप यहाँ से लोगो चेंज कर सकते हैं। देन यू हैव हेडर। हेडर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के हेडर हैं। जो आपको मेन ये जो हेडर लगा हुआ है इसमें लेफ्ट साइड पे लोगो है, राइट साइड पे फिक्स्ड हेडर टाइप है और उसके ऊपर टॉप राइट भी है और इसके ऊपर लेफ्ट हेडर टॉप भी है और नीचे ये मेन्यू है। ठीक है, तो इसमें आपके पास डिफरेंट हेडर स्टाइल्स जो हैं वो अवेलेबल है। आप इसको लेफ़्ट साइड पे भी लेफ़्ट कॉलम हेडर भी कर सकते हैं, जैसे कि इसमें लिखा गया है हेडर पोजीशन स्विच टू लेफ़्ट मेन्यू। लेफ़्ट मेन्यू में जैसे आप देख सकते हैं कई वेबसाइट्स पे ऐसा होता है कि जो आपका जो हेडर होता है विद लोगो मेन्यू और टॉप मेन्यूज, वो सारे के सारे इसी तरह से लेफ़्ट अलाइंड होते हैं, लेफ़्ट बार की शेप में होते हैं। तो आप उसको जब इसको क्लिक करेंगे तो सारा का सारा लेफ़्ट चल जाएगा। और ये सारी हेडर के हवाले से ऑप्शंस हैं। हेडर हाइट है, हेडर स्किन है, हेडर की जो है वो विड्थ एंड हाइट है, स्किन का मतलब है उसके कलर्स हैं, उसके टाइपोग्राफीज़ हैं, उसमें ट्रांसपेरेंट रखना है नहीं रखना, तो ये सारे मेन्यू उसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, हेडर के अंदर। तो ये जो एरिया है क्लिक हेयर फॉर फ्री असेसमेंट से लेकर कॉन्टैक्ट अस तक, मेन्यू तक, ये सारा आपका हेडर का सेक्शन है। वाइट बैकग्राउंड में जो नज़र आ रहा है आपके पास, तो ये हेडर का सेक्शन है। हेडर सेक्शन के अंदर जो आपने स्टाइलिंग या टेक्स्ट वगैरह को मैनेज करना है वो आप इधर से मैनेज कर सकते हैं। सर्च बार अनेबल करेंगे तो अनेबल हो जाएगी और साइड एरियाज़ हैं, फुल स्क्रीन है, टॉप है, सारा कुछ है। ठीक है, मोबाइल मेन्यू के हवाले से भी हेडर है और इसके अलावा। ठीक है, अच्छा उसके बाद फुटर है। फुटर जो है वो आप इसको नीचे स्क्रॉल करके आएँ तो ये जो ग्रे एरिया नज़र आ रहा है आपके पास, ये सारा फुटर एरिया है। इसमें लेफ़्ट साइड पे आपके पास लोगो है, टेक्स्ट है, सोशल आइकन्स हैं। देन सेकंड कॉलम में आपके पास मेन्यू है और उसके अंदर डिफरेंट लिंक्स आ रहे हैं। थर्ड कॉलम के अंदर आपके पास अगेन कुछ मेन्यू आइटम्स हैं या लिंक्स हैं और उसके और नीचे जो है वो कॉपीराइट्स का सेक्शन है। तो ये ग्रे एरिया जो है ये सारा के सारा ये आपका फुटर सेक्शन कहलाता है जो कि फिक्स्ड है। हेडर एंड फुटर जो होते हैं वो फिक्स्ड रहते हैं फॉर एवरी पेज। आप किसी भी पेज पे चले जाएं इंटरनल, तो आपको पास हेडर एंड फुटर जो हैं वो हमेशा सेम ही रहेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं अबाउट अस पे गए हैं, आपके पास हेडर ये देखें सेम है और फुटर भी सेम है, बाकी का जो इंटरनल बॉडी कंटेंट है वो चेंज हो गया है। तो इधर से आप हेडर एंड फुटर की सेटिंग्स कर सकते हैं। हेडर जो है वो 3 कॉलम्स में सेट किया गया, तो आपने देखा कि 3 कॉलम्स ही हैं और इसके अलावा जो उसके सारी की सारी अलाइनमेंट्स हैं वो लेफ़्ट में हैं और उसके जो आइकन कलर्स हैं या टेक्स्ट कलर्स हैं उसकी भी सारी की सारी वेरिएशन या सारी की सारी सेटिंग्स यहाँ से आपको मिलेंगी फुटर के हवाले से। इसी तरह से पेज टाइटल्स हैं। पेज टाइटल्स जो हैं ये जैसे कि हमने अबाउट अस पे क्लिक किया तो आपने देखा कि आपके पास पेज टाइटल एक आ गया है, अबाउट अस ये लिखा हुआ है और इसके पीछे एक बैकग्राउंड भी आ रहा है। उसकी साइड पे राइट साइड पे ये ब्रेड क्रम्स है। ब्रेड क्रम्स होते हैं जो लिंक्स होते हैं जो आपका पाथ हायरार्की बन रही है कि होम से आप अबाउट अस में आए हैं, तो होम इज़ द रूट पेरेंट पेज एंड द नेक्स्ट पेज इज़ अबाउट अस। ठीक है, तो ये आपके टाइटल्स जो है वो यहाँ से सेट हो रहे हैं। टाइटल्स पे ऊपर जाएंगे,
हाइड टाइटल एरिया। ऑफ कोर्स अगर हम इसको यस कर देंगे तो टाइटल एरिया जो है वो हाइड हो जाएगा और आपका पेज जो है वो यहाँ से AMZ माइग्रेशन एम्पावरिंग पीपल टू अचीव ड्रीम्स से स्टार्ट होगा। आपका पूरा का पूरा टाइटल एरिया जो है वो हाइड हो जाएगा, लेकिन हमने हाइड नहीं किया। लेफ्ट अलाइनमेंट है, टेक्स्ट साइज स्मॉल है, शेडो है, बैकग्राउंड जो है वो ये देखें ये ब्लैक वाला विद, अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो उसमें नज़र आ जाएगा ये ब्लैक एंड उसके अंदर जो गैलेक्सीज या उसके अंदर जो डॉट्स कनेक्शंस बने हुए हैं वो ये सारे इमेज लगा हुआ है। तो ये वो इमेज है जो कि बैकग्राउंड में आ रहा है। और टाइटल हाइट जो है वो 195 पिक्सल है, इसको आप ज़्यादा ये कम कर सकते हैं, ये वाली जो टाइटल हाइट है ग्रे एरिया वाली। और इसके अलावा मोबाइल के हवाले से या डिफरेंट उसकी सेटिंग्स जो है वो उसके अंदर अवेलेबल है। नीचे आ जाएँ, ये फ़ॉन्ट्स हैं, ये ओवरऑल आपकी वर्डप्रेस के साइट के फ़ॉन्ट्स हैं, ठीक है। ये जो पूरा का पूरा सेटिंग्स नज़र आ रही हैं ये ब्रिज थीम की सेटिंग्स हैं बेसिकली, ठीक है। तो ब्रिज थीम इस तरह से इसका लेआउट होता है और इसमें इस तरह से इसकी सेटिंग्स होती हैं। ये फ़ॉन्ट हैं H1 H2 हेडिंग 1 हेडिंग 2 हेडिंग 3 स्टाइल्स, ये सारे स्टाइल्स हैं। जहाँ पे H1 कॉल होगा वहाँ पे H1 की ये सेटिंग्स कॉल हो जाएंगी, जहाँ पे H2 कॉल होगा वहाँ पे H2 की सेटिंग्स कॉल हो जाएंगी, जहाँ पे H3 एंड फर्दर ऑन। इसी तरह से रिस्पॉन्सिवनेस है, रिस्पॉन्सिव का मतलब होता है कि मोबाइल व्यू के ऊपर या टैबलेट व्यू के ऊपर आपको किस तरह से सेटिंग्स चाहिए, तो आप उसको भी मैनेज कर सकते हैं। और ये सारे रिस्पॉन्सिव स्टाइल्स हैं, उसके साइजेस हैं फ़ॉन्ट के और उसके कलर्स हैं और उसकी फर्दर जो है उसकी सेटिंग्स है। देन एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स में आपके पास बटन्स आ जाते हैं, आपके पास इन्वर्टेड कॉमर्स की जो है वो आ जाती हैं, आपके पास ब्लॉक कोड्स जिसे कहते हैं, सेपरेटर्स आ जाते हैं। तो ये एलिमेंट्स हैं जो कि आप वेबसाइट पे यूज़ करते हैं, लेकिन आपके की जो सेटिंग्स हैं उसकी वो यहाँ से आपको मिलेंगी, यानी कि जो डेफिनेशंस है वो यहाँ पड़ी हैं। कॉल आप हर किसी भी पेज पे, किसी भी पोस्ट पे, किसी भी जगह पे इसको कर सकते हैं इन एलिमेंट्स को। और इन एलिमेंट्स को जब आप कॉल करेंगे तो इनकी सेटिंग्स यहाँ पे होंगी, डेफिनेशंस यहाँ पे होंगी। सेपरेटर्स हैं, बटन्स हैं, ये बटन जहाँ पे भी कॉल होगा वो यहाँ से इस तरह की डिफ़ॉल्ट बटन कॉल करूँगा तो इस तरह से है, वाइट बटन लिखूँगा तो इस तरह से है, ग्रीन बटन इस तरह से है, स्मॉल बटन इस तरह से। तो ये सारे के सारे बटन्स। देन मैसेज बॉक्सेस हैं, देन ब्लॉक कोड्स हैं, देन सोशल आइकन्स हैं, टेस्टिमोनियल्स हैं। तो ये सारे एलिमेंट्स हैं जो कि इस थीम के साथ हमें अवेलेबल हैं और इनकी सेटिंग्स जो हैं वो यहाँ पे अवेलेबल है। आप इनकी सेटिंग्स को यहाँ से मैनेज करके जहाँ पे भी इन चीज़ों को, इन एलिमेंट्स को कॉल करेंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। साइड बार भी जो आपकी साइड बार जहाँ जहाँ पे कॉल होंगी उनकी सेटिंग्स यहाँ पे हैं, ठीक है। विजेट स्टाइल की जो सेटिंग्स हैं, टेक्स्ट स्टाइल है, टेक्स्ट स्टाइल और इस तरह से। नेक्स्ट तो कॉर्ड स्लाइडर है, ये कॉर्ड स्लाइडर की जो सेटिंग्स हैं वो यहाँ पे हैं। और कॉर्ड स्लाइडर जो आपने ख़ुद से बनाने हैं और उसको प्लेस करना है वेबसाइट के ऊपर, ये देखें ये सेटिंग्स हैं उसकी, इसमें कैसे है। और ये जो लेफ़्ट साइड पे आपको बाहर मेन मेन्यू के अंदर जो डैशबोर्ड है वर्डप्रेस का, उसमें भी कॉर्ड स्लाइडर नज़र आ रहा है कि जिसमें आपने स्लाइड्स ऐड करके उसको जो है होम पेज पे या किसी इंटरनल पेज के ऊपर सेट करनी है। उसकी तरफ हम चलते हैं अभी स्लाइडर की तरफ, तो मैं आपको बताऊंगा कि स्लाइडर्स कैसे मैनेज हो रहे हैं। देन उसके ऊपर जो आपकी जो ब्रिज थीम की जो सेटिंग्स हैं उसके अंदर फिर पेज है, पेज की सेटिंग्स हैं, इनर पेज नेविगेशन। अगर आप इसको अनेबल कर देंगे तो इनर पेज नेविगेशन भी आपको प्रीवियस एंड नेक्स्ट की फॉर्म में नज़र आना शुरू हो जाएगी और दो बटन्स आ जाएंगे नेक्स्ट एंड प्रीवियस के, और ताकि आपकी जो हायरार्कीज़ हैं वो आप उसको फॉलो करते हुए वो नेक्स्ट एंड प्रीवियस पेज पे चला जाएगा। पेजेस जब आप क्रिएट करते हैं तो ऑफकोर्स उसमें पेरेंट पेज सेलेक्ट कर दें तो फिर उसमें आपका प्रीवियस जो है वो आपका पेरेंट पेज बन जाता है। ये आपकी ब्लॉग सेटिंग्स हैं। ब्लॉग अगर आप लिखते हैं, आर्टिकल्स है, न्यूज़ है या कोई भी कंपनी टेक्स्ट है तो उस ब्लॉग की सेटिंग्स यहाँ से आपको मिलेंगी इस थीम के हवाले से। कॉन्टैक्ट पेज है, कॉन्टैक्ट पेज के ऊपर जो इसका टेम्पलेट है वो यहाँ से मिलेगा। जिस पेज को भी आप कॉन्टैक्ट पेज बनाएंगे इंटरनली तो वहाँ से आपको इसकी सेटिंग्स यहाँ से मिलेंगी कि आपने गूगल मैप अनेबल करना है, अपर सेक्शन अनेबल करना है, कॉन्टैक्ट फॉर्म लगाना है, अलाइनमेंट है, टाइटल है, सब टाइटल है, तो ये सारा। बाकी सोशल इंटीग्रेशंस हैं, सोशल मीडिया के आइकन्स हैं, उसके शेयर बटन है तो वो यहाँ से है। ये आप सारे के सारे सोशल मीडिया के हवाले से अगर आप अपने पेजेस को या अपनी पोस्ट को वेबसाइट के ऊपर लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ से अनेबल करेंगे। अनेबल सोशल शेयर, हर पेज के ऊपर सोशल शेयर अनेबल हो जाएगा, पोस्ट के ऊपर भी सोशल शेयर अनेबल हो जाएगा, पेजेस को यस करेंगे तो पेजेस पे हो जाएगा,
मीडिया जहाँ जहाँ पे होगा वहाँ पे भी हो जाएगा। हमने सिर्फ पोस्ट को जो है वो सोशल शेयर किया हुआ है, बाकी किसी भी चीज़ को, पेजेस को, मीडिया को या पोर्टफोलियो आइटम्स को सोशल शेयर अनेबल नहीं किया हुआ। तो ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया के हवाले से। अच्छा, अब हम लोग जो है वो जल्दी से अपने पेजेस की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा मेन टास्क है कि हमने पेजेस को कैसे मैनेज करना है। पहले मैं आपको स्लाइडर बता देता हूँ कि जैसे स्लाइडर्स को कैसे आप मैनेज कर सकते हैं। ये आप देखें, हेडर के ऊपर, होम पेज के ऊपर हेडर के नीचे जो चीज़ चल रही है वो स्लाइडर चल रहा है, इमिग्रेशन एजेंट्स एंड एजुकेशन कंसल्टेंट्स, और इसके पीछे इमेज है। और ये तो ये स्लाइडर्स जो हैं ये कोड स्लाइडर्स के अंदर आपके पास स्लाइड्स पड़ी हुई हैं। सॉरी, ये जो स्लाइडर्स हैं ये आपके रेवोल्यूशन स्लाइडर में है। कोड्स बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो कोड स्लाइडर यूज़ होता है, लेकिन आप उसको हाइड भी कर सकते हैं। आपके पास डिफरेंट स्लाइडर्स के मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं। हमारे पास जो है वो रेवोल्यूशन स्लाइडर भी अवेलेबल है, तो इसलिए हमने अभी आपकी वेबसाइट के ऊपर रेवोल्यूशन स्लाइडर यूज़ किया हुआ है। और रेवोल्यूशन स्लाइडर के साथ साथ लेयर स्लाइडर भी आप देख सकते हैं, वो पड़ा हुआ है। तो कोई भी स्लाइडर आप यूज़ कर सकते हैं, उसका कोड होता है या उसके जो एलिमेंट होते हैं वो आप होम पेज के ऊपर कॉल कर दें तो वो वाला स्लाइडर जो है वो आपको शो होना लग जाता है। अच्छा, अब ये देखें, ये अब मैंने रेवोल्यूशन स्लाइडर ओपन किया है। उसके अंदर मैंने जो मेन आपका जो स्लाइडर था वो उसको ओपन किया। उसमें 3 स्लाइड्स नज़र आ गई मुझे, 1, 2 एंड 3। और उसमें ग्लोबल सेटिंग्स अगर जाऊंगा तो मैं ग्लोबल सेटिंग्स की तरफ चला जाऊंगा। मैं आपको दिखाता हूँ। नंबर 1 सिलेक्टेड है। नंबर 1 सिलेक्टेड को स्क्रॉल डाउन करें तो ये आपके पास स्लाइड आ गई। ये इसका मेन पीछे बैकग्राउंड इमेज है। ये इसका जो है वो एक लेयर लगी है, टेक्स्ट लेयर। ये अगेन एक टेक्स्ट लेयर है। और ये 2 बटन लगे हुए हैं। ठीक है, 2 बटन हैं यहाँ पे। एक ये बटन है अंदर, और एक ये छोटा सा अंदर जो है ना उसका 2 बटन है बेसिकली। मतलब एक ये ब्लू बटन है और नीचे अंदर भी इसके अंदर जो एरो का वाला एक्शन है वो भी है। तो ये यहाँ से मैनेज हो रहे हैं। उसको चेंज करके, इसकी टाइमलाइन चेंज करके आप इसको सेव करेंगे ये ग्रीन बटन के ऊपर, तो सेटिंग सेव हो जाएंगी। इसी तरह से नेक्स्ट स्लाइड है। नेक्स्ट स्लाइड पे आप क्लिक करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे क्लिक करने के बाद आप उसको जो है, जब आपके पास प्रीव्यू उसका ओपन हो जाएगा, बैकग्राउंड बैकग्राउंड को अगर चेंज करना है आपने तो आप बैकग्राउंड के ऊपर ये मेन बैकग्राउंड इमेज, और इसको मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। मीडिया लाइब्रेरी पे क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास मीडिया लाइब्रेरी ऑफ द सर्वर ओपन हो जाएगी। अगर मैं अपने सिस्टम से कोई फ़ाइल अपलोड करना चाहूँगा तो मैं अपलोड फाइल्स पे जाऊँगा और सेलेक्ट फाइल्स के ऊपर जाके मैं अपने सिस्टम से कोई भी फ़ाइल अपलोड कर लूँगा। मीडिया लाइब्रेरी में अगर कोई पड़ी हुई है फ़ाइल तो मैं इधर से सिलेक्ट कर लूँगा और वो इसमें हो जाएगी। लेकिन अभी मैं कुछ नहीं कर रहा, उसको सेम एज इट इज़ रखना चाह रहा हूँ। और इसमें ये देन ये जो है आपका टाइटल आ गया। टाइटल पे जब आप क्लिक करते हैं तो ये अब सिलेक्ट हो गया है। और ये देखें, ये आप इसके ऊपर ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी ऐड लेयर, और साथ में ये जो है जो सिलेक्शन है वो ये आ रही है। ठीक है, इसके मैंने एडिटर आइकन पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये आ गया, वी मेक इट ईजी एंड फास्टर देन अदर। अब इसको मैं जो मर्ज़ी टाइप करके इसको चेंज कर लूँ और ग्रीन बटन के ऊपर मैं इसको सेव कर दूँ। ठीक है, तो मैं जैसे ही ग्रीन बटन के ऊपर इसको सेव करूँगा तो ये सेव हो जाएगा और मुझे स्लाइड को सेव करना पड़ेगा। ठीक है, दैट्स हाउ यू कैन चेंज योर स्लाइडर्स एंड फर्दर स्लाइड्स लीव कर दें, क्योंकि जो भी चेंजेस करेंगे उसको आप इस तरह से करते हैं। ठीक है, ये आपकी थर्ड स्लाइड है। अच्छा, थर्ड स्लाइड जो है ये आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर रेड आइकन आ रहा है, विच मीन्स कि ये शो नहीं हो रही। ठीक है, ये रेड ग्रीन इज़ ओके, ग्रीन ओके, बट थर्ड वन इज़ विद रेड, विच मीन्स कि ये ब्लॉक्ड है। और ये आपकी स्लाइड वैसे तो एडमिन पैनल में पड़ी हुई है, लेकिन आपकी ये जो है वेबसाइट के ऊपर शो नहीं होगी। ठीक है, तो दैट्स हाउ यू कैन मैनेज योर स्लाइड्स फ्रॉम द रेवोल्यूशन स्लाइडर रेवोल्यूशन। ठीक है, ये रेवोल्यूशन स्लाइडर लगा हुआ है। अच्छा, अब हम चलते हैं अपने पेजेस की तरफ। पेजेस जो हैं, सबसे पहले तो एक होम पेज है। बहुत इजी है पेजेस को मैनेज करना भी, क्योंकि इसके अंदर हम लोगों ने WP बेकरी पेज बिल्डर यूज़ किया हुआ है। पेज बिल्डर इज़ अ बेसिकली विजुलाइज़र है और विजुअल बिल्डर है। और आप इसको होम पेज पे क्लिक करें। जब आपने पेजेस पे क्लिक किया इधर से वर्डप्रेस के सेक्शन में से डैशबोर्ड की जो मेन्यू है
तो यहाँ पे आपको पेजेस की लिस्ट नज़र आ जाएगी। स्क्रॉल डाउन थोड़ा सा करें, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, FAQ, फ्री असेसमेंट फॉर्म, होम इन्फो, लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया, स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया, सर्विसेज, सिटीजन, ये सारे वो पेजेस हैं जो आपकी वेबसाइट के ऊपर हम लोगों ने प्लेस किए हुए हैं। आप होम पे जाएं, होम पे ऑलरेडी आप देख सकते हैं ग्रे में लिखा हुआ है फ्रंट पेज। तो जो भी पेज आपका फ्रंट सेटेड होगा वो जो है वो होम पेज, या उसके आगे लिखा होगा फ्रंट पेज। अच्छा जी, ये आपका होम पेज अब लोड हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं, होम पेज का मतलब है कि आपका हेडर से नीचे से शुरू होके और ये फुटर से पहले पहले तक ये सारा का सारा सेक्शन जो है ये पेज सेक्शन है। और ये पेज सेक्शन जो है ये आप होम पेज पे अगर हम हैं तो होम पेज का पूरा सेक्शन हमें अभी शो हो जाएगा और उसका जो है एडिटर बॉक्स हो जाएगा। जैसे देखते हैं पेज एट्रीब्यूट्स, फुल विड्थ पेज है, ठीक है। अच्छा, अब आप सबसे पहले देखें कि सबसे पहले तो ये मेन्यू के बाद स्लाइडर लगा हुआ है। अब स्लाइडर जो है वो आपको इसमें नज़र नहीं आ रहा क्योंकि ये स्टार्ट हो रहा है 3 कॉलम से। 3 कॉलम में सिंगल इमेज लगे हुआ है, सिंगल इमेज लगा हुआ है, उसके नीचे टाइटल लिखा हुआ है और उसके नीचे कुछ और टेक्स्ट लिखा हुआ है। विच मीन्स कि जो आपका बिल्डर शो कर रहा है, पेज बिल्डर, वो यहाँ से पेज को शो कर रहा है। 1 2 3 3 कॉलम, 3 इमेजेस, देन टेक्स्ट एंड देन बटन्स। ये देखें, पेज बिल्डर शुरू हो रहा है, द 3 कॉलम्स, देन सम टेक्स्ट। हर किसी के ऊपर ऑप्शंस आ रही हैं, एडिट, कॉपी या डिलीट, ठीक है। तो किसी भी एलिमेंट को या आइटम को आप एडिट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। इन सब में देख सकते हैं ये 3 कॉलम है। इसका ये टेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन वीज़ा, ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट वीज़ा, PTE कोचिंग। आप देख सकते हैं इसमें भी ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन वीज़ा, ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट वीज़ा, PTE कोचिंग। उसके नीचे टेक्स्ट है, टेक्स्ट को भी आप इसी तरह से जिसके ऊपर भी जाके माउस ओवर करें और उसको एडिट कर लें। और नीचे बटन्स लगे हुए हैं, कोड बटन्स, ये सारे एलिमेंट्स हैं। और इसके फर्दर भी अगर आप कोई चीज़ें ऐड करना चाहें तो ये प्लस के साइंस हैं, तो प्लस के साइंस के ऊपर क्लिक करके। लेकिन आपने देखा कि आपको स्लाइडर नज़र नहीं आया, जो स्लाइड्स कहाँ से आ रही हैं। तो स्लाइड्स आप इस पेज के पूरे पेज को स्क्रॉल डाउन करके उसके बॉटम पे आ जाएं, ठीक है। बॉटम पे आते आते आप देखेंगे ये जो है लेयर स्लाइडर और कोड स्लाइडर शॉर्ट कोड। तो यहाँ पे एक रेवोल्यूशन स्लाइडर का शॉर्ट कोड आया हुआ है, REV_slider_ स्पेस एलियस इज इक्वल टू होम स्लाइडर। तो मैं यहाँ से जब जाता हूँ स्लाइडर के रेवोल्यूशन में तो ये कोड मुझे यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। आपको मैं दिखाता हूँ, या आपने होम पेज की सेटिंग में डाल दिया ताकि होम पेज के ऊपर जो स्लाइडर शो हो वो आपका रेवोल्यूशन स्लाइडर से पिक करके और उसका जो टाइटल है या उसका इसको कहते हैं स्लग। तो स्लग जो है वो इधर से आप ले सकते हैं, ठीक है। आप इस पर क्लिक करें इस होम स्लाइडर के ऊपर, तो होम स्लाइडर का पूरा शॉर्ट कोड भी इसमें नज़र आ जाएगा आपको लिखा हुआ, और आप इसको टाइप कर लें, ठीक है। स्लाइडर सेटिंग्स में जाएंगे तो आपको इसका कंप्लीट इसका स्लग मिल जाएगा और वो स्लग वो जो है वो वहाँ से कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर दें तो आपको आ जाएगा। सिंपल है। इसके अलावा और भी ऑप्शंस हैं इसके अंदर कि आपने अपने पेज की स्किन को कैसे रखना है, क्या चीज़ें उसमें मैनेज होनी चाहिए, किस तरह से शो होनी चाहिए, और फर्दर और डिटेल्स हैं, ठीक है। जो इसमें कुछ भी चीज़ आप चेंज करें और साथ ही ये अपडेट के बटन पर क्लिक कर दें। जैसे कि वहाँ पे मैंने आपको सेटिंग्स में दिखाया सेव चेंजेस का बटन था या सेव का बटन था, स्लाइडर्स में सेव का बटन है, सेव चेंजेस का बटन है, तो पेजेस के ऊपर अपडेट का बटन है। कोई भी पेज के ऊपर आप अपडेट करें, कोई टेक्स्ट एमेंड करें या उसको डिलीट करें या उसको डुप्लीकेट करके और मॉड्यूल्स वहाँ पे ऐड करें, तो उस पेज को आप अपडेट ज़रूर करें। तो ये है जी बहुत आसान सा एक विजुअल एडिटर, और इस विजुअल एडिटर के थ्रू आप किसी भी एलिमेंट को, जैसे कि ये 3 कॉलम्स हैं आपके सेक्शंस, या आपने देखा कि यहाँ से आपने किया फर्स्ट जो आपका पेज स्टार्ट हो रहा है 3 कॉलम्स, उसके अंदर इमेज, उसके अंदर वी हेल्प यू विद ये आ रहा है और इसमें भी आ रहा है वी हेल्प यू विद। इसके अंदर नीचे जाएं तो आपके पास एम्प्टी स्पेस है, एम्प्टी स्पेस 3 पिक्सल की एम्प्टी स्पेस दी गई है। फिर उसके बाद टाइटल आ रहा है ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन वीज़ा, इसमें भी 3 पिक्सल की एम्प्टी स्पेस, दैन
Australian immigration visa. Then 14 pixel की empty space and then text AMG group of immigration and education consultants focus on client. आप इसमें भी देखें AMG group of immigration and education focus on client satisfaction keeping. तो ये सारा टेक्स्ट आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। आप इसी तरह से ये देख रहे हैं। फिर एम्प्टी स्पेस 25 पिक्सल की और नीचे बटन। बट किसी भी एलिमेंट के ऊपर आप ये पेंसिल के आइकन के ऊपर या एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे, उसका एडिट बॉक्स ओपन हो जाएगा। और जैसे मैंने बटन के एडिट बॉक्स पे क्लिक किया, इसमें टाइप आ गया सॉलिड बटन टेक्स्ट एक्सप्लोर। आप देखें इस पर लिखा हुआ है एक्सप्लोर। इसका लिंक, ये मैंने लिंक दिया हुआ है कि वो किस जगह पे क्लिक होके जाए। टारगेट लिंक टारगेट सेल्फ, और उसको ब्लैंक भी कर सकते हैं। ब्लैंक मीन्स कि वो न्यू पेज पे ओपन होगा। सेल्फ मीन्स कि इसी पेज की जो है वो डायरेक्शन शुरू हो जाएगी। जैसे मैंने क्लिक किया तो मुझे न्यू टैब नहीं ओपन हुआ, इसी पेज ने जो है वो मुझे उसके ऊपर नेक्स्ट जो मेरा लिंक लगा हुआ था उसके ऊपर रीडायरेक्ट कर दिया। ठीक है, ब्लैंक करेंगे तो वो वाला पेज वहीं पर रहेगा और नया एक पेज ओपन हो जाएगा विद न्यू टैब, और उसके अंदर वो आपका नया जो लिंक है वो आपको ओपन हो जाएगा। फिर इसके अंदर डिज़ाइन ऑप्शंस हैं, कलर्स हैं, उसके बॉर्डर्स हैं, उसके अंदर डिफरेंट स्टाइलिंग है। देन आप नीचे सेक्शन पे आ जाएं, जो जैसे 3 कॉलम का सेक्शन ख़त्म हुआ, आपके पास एक ये टैब्स का सेक्शन आ जाएगा जो कि आपके पास है। फ्रंट पे देखें तो ये है, राइट साइड पे पिक्चर है, लेफ्ट साइड पे आपका टेक्स्ट है और नीचे बटन है, और ये 4 इस तरह की जो हैं वो स्लाइड्स टाइप की जो हैं वो क्रॉसेस हैं। आप देखें ये आपका एक क्रॉसल या एक जो है वो टैब का सेक्शन आया हुआ है। उसके अंदर ये एक इमेज है राइट साइड पे, ये आपका टेक्स्ट है टॉप का, ये टाइटल टेक्स्ट है, इमेज और फर्दर टेक्स्ट है, और नीचे बटन है। इसी तरह से ये आपके 4 बॉक्सेस लगे हुए हैं। चारों बॉक्सेस के ऊपर एडिट के बटन्स पे आप क्लिक करके आप इसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है, ये इमेज से आप रेफरेंस देख सकते हैं कि ये लास्ट इमेज जो है ये वाला इमेज लगा हुआ है विद ग्लासेस, और ये देखें ये जो है ये इमेज लगा हुआ है लास्ट। आप इसको क्लिक करें और इसको चेंज करें। देन सेक्शन है आपका इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट्स आर सर्विसेज। नीचे आ जाए, बिल्कुल ये है इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट्स आर सर्विसेज, और नीचे उसके जो है वो आइकन एंड अदर 3 कॉलम्स के अंदर वो ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक्स के अंदर टेक्स्ट है, टेक्स्ट के नीचे बटन है रीड मोड का। ये देखें 3 columns, 3 icons, empty spaces, then titles, then empty spaces, then text, और उसके नीचे बटन्स। इसी तरह को एक और ब्लॉग बनाने के लिए उसको मैंने कॉपी किया, उसके नीचे एक और ब्लॉग बन गया, उसको मैंने एडिट कर दिया दोबारा से, और एडिट करने के बाद डिफरेंट टाइटल्स एंड डिफरेंट टेक्स्ट डाल के उनके 3 डिफरेंट बटन्स डाल के उसको जो मैंने इस तरह से मैनेज कर लिया। तो विच मीन्स कि मेरे पास 6 जो हैं वो आइटम्स आ गई हैं सर्विसेज के हवाले से 3 कॉलम्स में। देन आर लेटेस्ट कंपनी न्यूज़ जो कि ब्लॉग सेक्शन है आपका, और नीचे देखें सेपरेटर लगा हुआ है, और ये ब्लॉक क्रॉसल टाइटल आ रहा है। इसको क्लिक करेंगे तो आपका ब्लॉक क्रॉसल जो है वो उसको मैनेज हो जाएगा। तो इसी तरह से बाकी फर्दर पेजेस भी इसी फॉर्मेट में मैनेज हो रहे हैं, और इसी तरह से आप इस वर्डप्रेस की जो है अपनी साइट को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी आपने चीज़ पूछनी हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं, और स्पेसिफिकली आप उसको स्पेसिफाई कर देंगे उस लोकेशन को, एंड देन यू आर गुड टू गो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, और मुझे आप फीडबैक देख सकते हैं इसके हवाले से। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।